हम लोग ने पिछले वीडियो में कैलोरीमेट्री के ए एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज बी के न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बस दो बेसिक बातें हैं। देयर आर ओनली टू बेसिक थिंग्स। जब चेंज इन स्टेट होगा, व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन स्टेट, देन हीट रिक्वायर्ड Q विल बी इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट L यानी। बट जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो हीट वही रहेगी जो प्रीवियस एक्सरसाइज में थी, यानी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। तो इस बात का हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ेगा कि चेंज इन स्टेट हो रहा है या चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। दैट इज़ द मेन पॉइंट, वरना बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ईजी हैं। सेकेंड पॉइंट, इस एक्सरसाइज में बहुत ढेर सारे कैलकुलेशंस हैं। मैं आपको वो कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। जिनको आता है वेल एंड गुड, दे कैन स्किप इट। बहुत सी कैलकुलेशंस तो बेसिक हैं, बट कहीं कहीं आप लोग अटकते हैं और शर्म की वजह से ना स्कूल में पूछते हैं ना अपनी कोचिंग्स में पूछते हैं। इसलिए अब यहाँ पे आपको मैं वो सारे कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। आपको आते हैं, वेल एंड गुड, आप उस वाले पार्ट को फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं, डू स्टिक अराउंड, यू विल गेट टू नो एंड यू विल understand how to calculate. Now let's start with the first question. 20 gram of ice at 0 degree absorbs 10,920 joules of heat energy to melt and change into water at 50 degree Celsius. सबसे पहली चीज जो है, इन्होंने मास ऑफ आइस दी है जो कि कितना है 20 ग्राम, और टेम्परेचर ऑफ आइस दे रखा है हमें 0 डिग्री सेल्सियस। एब्जॉर्ब्स 10,920 जूल्स ऑफ हीट। Q जो है वो दे रखा है 10,920 जूल्स, राइट। एंड चेंजेस इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिसे मैं TW से डिनोट कर रहा हूं, वो दे रखा है इन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4,200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। इन्होंने हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 4,200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। ओके, अब एक बात समझते हैं पहले कि जो हम लोग की आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। ये पहले वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो सेम है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होगी, लेट्स से Q1, उसको हम लोग लिखेंगे मास इनटू लेटेंट हीट, ठीक है। बिकॉज क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। वहीं जो स्टेप 2 है, जब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो ध्यान से देखिए स्टेट सेम है, लिक्विड लिक्विड, बट टेम्परेचर चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज टू MC डेल्टा T। अब यहाँ पे मैंने यहाँ की हीट को Q2 मान लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या लिखूँगा, heat required for state change, right? Heat required for state change, यानी Q1 इज इक्वल टू, मैंने उसे Q1 से डिनोट किया है, इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग को यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है तो वो केजीज में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मास जब लेटेंट हीट निकालेंगे तो अभी हम मास को केजीज में रखेंगे ताकि हमारी लेटेंट हीट भी केजीज में ही आए, ठीक है। सो 20 अपॉन 1000 ग्राम किलोग्राम से कन्वर्ट करने के लिए इनटू L, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में 100 हो तो सिंपल सी ट्रिक ये होती है कि आप उस 100 को कैंसिल वैंसिल कुछ मत करिए, उसको वैसा का वैसा लिखा रहने दीजिए। तो 2L अपॉन
100, राइट। ये हो गया हमारा Q1 जो कि क्या था, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, स्टेट चेंज का। अब हम निकालेंगे Q2 जो कि क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर है। तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख। Q2 होगा जिसे मैं डिनोट करूंगा हीट रिक्वायर्ड फॉर राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको मैं Q2 से डिनोट करता हूं। तो Q2 इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। मास ध्यान देखिए, जितनी आइस है उतना ही तो रहेगा वाटर भी, मास तो सेम ही रहेगा। तो 20/1000 इंटू C इज 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। नाउ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, और इनिशियल टेम्परेचर वाटर का क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर ही तो बनी थी, तो 50 माइनस 0। इसको लिखेंगे 1000 इंटू 4200 इंटू 50, ठीक है। ये 30 से 1230 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 50 इंटू 2 कितना होगा, 100, राइट। 52 ज़ा 100 हो जाएगा, और 100 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4200 जूल्स, राइट। अब हमें पता है कि ये टोटल इस पूरी चीज़ के लिए क्या रिक्वायर्ड था। इस पूरी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड था कि जो हमें कितनी हीट चाहिए थी, हमें Q1 प्लस Q2 चाहिए थी, ताकि आइस से वाटर और फिर वाटर से फाइनली वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस बन जाए। तो इसके लिए हमें ये टोटल चाहिए था, यानी जो हमारी टोटल हीट रिक्वायर्ड है वो Q1 प्लस Q2 है। सो मैं लिख सकता हूँ टोटल हीट रिक्वायर्ड, जिसे मैं QT से डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 केम आउट टू बी 2/100L, राइट, प्लस Q2 केम आउट टू बी 4200, और टोटल हीट रिक्वायर्ड उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10,920 जूल्स, ओके। ये यहाँ ऐड कर रहे हैं, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, ठीक है। जो खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकते हैं वो देख लें एक बार। ये यहाँ ऐड कर रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 10920 माइनस 4200, ओके। सो कितना आ गया इसका आंसर, 0 में 0, 2 में 0, 2, उसके बाद 9 में 2 बचेगा 7, और फिर 6720, राइट। अब ये 100 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। सो ये वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और 2 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। लीनियर इक्वेशन सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, 0। तो कितना हो गया लेटेंट हीट, 336। अब इतने 3 जीरो लगाने की जगह मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख देता हूँ कि इंटू 10⁻³ ध्यान रखें हमने सब कुछ किलोग्राम में सॉल्व किया है, तो हमारी जो यूनिट आ रही है वो जूल्स पर केजी है, और जो कि सही है। अपना आंसर ऐसा यूनिट में दीजिए। बट अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, जो कि बुक का आंसर है, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ठीक है। तो कितना आएगा, 336 इंटू जूल्स पर ग्राम, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर। सो मास ऑफ वाटर इज गिवन एज 5 ग्राम of water at 20 degrees Celsius. So the temperature of water is 20 degrees Celsius. Changes into ice at 0 degrees Celsius. So the temperature of ice is 0 degrees Celsius. Take specific heat capacity of water as 4.2 joules per gram per Kelvin and specific latent heat of fusion of ice
यानी एल हम लोग को दे रखा है 336 जूल्स पर ग्राम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। ध्यान से सोचिए, आपको वाटर दिया गया है, राइट, जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये हीट लूज करेगा और लूज करके कहाँ जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। उसके बाद ये हीट और लूज करेगा और क्या बनेगा जाकर के, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहला स्टेप होगा चेंज इन टेम्परेचर का, जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। दूसरा जो चेंज है वो चेंज इन स्टेट होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, स्टेट बदल जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। तो मैं इस वाली हीट को Q1 ले लेता हूँ, इस वाले हीट को Q2 ले लेता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो जो Q1 है यानी चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या होगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे हम लोग वाटर का सब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी तो वाटर स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। मास है 5 इंटू सी है 4.2 इंटू डेल्टा टी है 20। मास को किलोग्राम में इसने कन्वर्ट किया है क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसमें भी ग्राम ही है, इसलिए, ठीक है। सो ये यहाँ से डेसिमल हटेगा, डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 होता है और 10 इंटू 42 420 जूल्स आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, Q2 निकालते हैं। Q2 क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम रहता है, स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट, राइट। मास कितना है 5 ग्राम, लेटेंट हीट कितनी है 336, राइट। अब जब हम लोग ये निकालेंगे 5 इंटू 336, तो 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आएगा, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, 1680 जूल्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा था टोटल हीट निकालो। टोटल हीट क्या है, टोटल हमारा फाइनल प्रोसेस क्या है, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस से आइस एट 20, इसमें कितनी हीट लगी, पहले स्टेप के लिए Q1 लगी, दूसरे स्टेप के लिए Q2 लगी, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा दोनों को। सो टोटल हीट रिक्वायर्ड, जैसे मैं QT से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू 420 प्लस 1620 विच विल कम आउट टू बी, 0 में 0 ऐड किया, 2 में 2 ऐड किया, सॉरी ये 8 0 है, 8 में 2 ऐड किया 10, 1 कैरी, 6 में 4 10 और एक 11 और 1 और 1 2, 2100 joules. The total heat required to convert it from water at 20 degree Celsius to ice at 0 degree Celsius is 2100 joules. Now let's move on to the third question. थर्ड क्वेश्चन में अ मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, तो मैं से मास ऑफ मेटल लिख देता हूँ, m ऑफ स्मॉल m इज 150 ग्राम इफ केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, देखिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम ही होता है, तो यहाँ पे उसे जो है फ्रीज होने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है, राइट, क्योंकि यही मेल्टिंग पॉइंट है, यही फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ी ना चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर तो 800 का 800 रहा होगा, बट जो मेटल अभी लिक्विड मोल्टन फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, यानी स्टेट चेंज हो रहा है। गिव्स आउट हीट विच इज 75,000 जूल्स। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये जो मेटल है मोल्टन फॉर्म में है, राइट। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये मेटल में ही रहता है, मतलब मेटल जो है अब सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, बट कितने पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे। चेंज टेम्परेचर का थोड़ी ना, चेंज तो स्टेट का है, बिकॉज इट इज चेंज इन स्टेट। हम इस हीट को क्या लिखेंगे, हीट इज इक्वल टू m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे और यही तो निकालना है, राइट। तो ए पार्ट में हम लोग को यही निकालना है, फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल। ओके, बहुत इजी है।
टू फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल मैं क्या करूँगा, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू लगा दीजिए, इज इक्वल टू मास 150 है और इनटू एल, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 5 75 और दो जीरो और, सो लेटेंट हीट कम्स आउट टू बी 500 जूल्स पर ग्राम। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ देखिए, आप इसको किलोग्राम्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। किलोग्राम में क्या होगा, 500 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे हो गया कि आपने कहा कि ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर कैसे इंटू 10⁻³ होगा, डिवाइड करना चाहिए था। अरे ध्यान से देखो, ग्राम जो है उसकी पावर -1 है, यानी कि वो डिनोमिनेटर्स में है, ठीक है। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो 1000 है वो ऊपर आ जाएगा ना, तो इंटू 1000 हो जाएगा, तो 500 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी हो जाएगा। जिसको अभी भी ना समझ में आया वो मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकता है, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज 200 जूल्स पर केजी पर केल्विन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी दे रखी है हम लोग को 200 जूल्स पर केजी पर केल्विन, how much additional heat energy will the metal give out in cooling to -50 degree Celsius? The final temperature of the metal is -50 degree Celsius. Okay. Now, इनिशियल टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, हम लोग ने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको कूल करके -50 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं। मेटल अभी भी सॉलिड है और किस टेम्परेचर पे चला गया, -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। चेंज इन स्टेट थोड़ी ना हुआ है, क्या हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। अच्छा, कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, आइए ये पता लगा लेते हैं। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू -850 डिग्री सेल्सियस। अब लेकिन हम लोग इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। चेंज, हमें चेंज से मतलब है, मैग्नीट्यूड से यहाँ पे कोई फ़र्क, सॉरी मतलब यहाँ पे उसके साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइज है कि ड्रॉप इन टेम्परेचर है, तो माइनस साइन को इग्नोर करेंगे जब लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। अब हीट क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। मास कितना दिया है, मास दिया है हम लोग को 150, बट ध्यान से देखिए जो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल दिया है वो 200 जूल्स पर केजी है, उसमें मास की यूनिट क्या है, केजी। तो हम लोग इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू 200 इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज 850। ध्यान रखिएगा नेगेटिव के साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। अब 3 जीरोज हैं तो 3 जीरो से एक जीरो ये और ये 2 जीरो ये चले गए। अब ध्यान से देखिए कि 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, राइट। ओके, अब 30 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। 85 इंटू 3 कितना होगा, 5 3 15, 1 कैरी, 8 3 24 और एक 1 25, 255। तो आंसर कितना आया, 255। ध्यान से देखिए एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, तो दो ज़ीरो लगा दिए, जूल्स। द आंसर कम्स आउट टू बी 25,500 जूल्स। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम melts at its melting point 800 degrees Celsius. Mass of metal is 150 gram and temperature is 800 डिग्री सेल्सियस, राइट। आगे पढ़ते हैं। बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट, तो पावर क्या है, 100 वॉट। द टाइम टेकन फॉर इट टू कम्प्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट। जो टाइम वो ले रहा है वो है 4 मिनट। ध्यान से देखिए, मिनट जो है वो आपकी एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लें एसआई यूनिट में, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 240 सेकेंड्स आ जाएगी, राइट।
टाइम टेकन फॉर टू, व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल। ठीक है, ध्यान से देखिए उसने दे रखा है कि मेटल जो है वो मेल्ट कर रहा है सॉलिड स्टेट से वो मोल्टन स्टेट में जा रहा है। ठीक, इतनी ही उसे हीट दी गई है। यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और जो मोल्टन स्टेट में भी उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। जो उसको हीट क्यों दी गई है वो केवल स्टेट चेंज के लिए दी गई है। स्टेट चेंज के लिए दी गई है तो क्या मैं इस हीट को निकालने के लिए फॉर्मूला M/L यूज़ करूँगा, करेक्ट। अब हम लोग को मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। सारी वैल्यूज आप लगा दीजिए। पावर कितना है, 100 है। Q की जगह हम M/L लिखेंगे, अपॉन टाइम की जगह 240 लिखेंगे, राइट। अब मास भी हम लोग को दिया है 150, बट 150 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसके SI यूनिट में, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलिए पहले इतना करते हैं। लेटेंट हीट इज इक्वल टू 100, ये 240 डिनोमिनेटर से उधर ऊपर मल्टीप्लाई करने न्यूमरेटर में चला जाएगा, मास नीचे आ जाएगा। तो मास को मैं क्या लिखूंगा, 150 डिवाइडेड बाई 1000। ध्यान रखिएगा जब भी कुछ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है तो ये डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई करने, यानी क्या हो जाएगा 100 इंटू 240 इंटू 1000 अपॉन 150। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 8 2 ज़ा कितना होगा 16, एक 0 ये लगा दिया और 3 0 और हैं। ठीक है, अब हमने सब कुछ SI यूनिट में कैलकुलेट किया है, राइट। तो हमारा इसका आंसर में SI यूनिट में क्या होगा, जूल्स पर केजी। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि हम इतना बड़ा आंसर लिखने की जगह इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें। ध्यान से देखिए अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे होगा, राइट। तो उसको स्किप कराते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितना बार स्किप करवाया है, 5 बार। तो मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। ध्यान रखिए जो डेसिमल स्किप हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ है, इसलिए पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगी, जूल्स पर के जी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। In fifth question, a refrigerator converts 100 gram of water. So the mass of water is given to you as 100 grams. At 20 degree Celsius to ice at 10 degree Celsius. The temperature of water was 20 degree Celsius and it changed it to temperature of ice at negative 10 degree Celsius. इन टाइम भी दे रखा है हम लोग को इसके लिए 73.5 मिनट्स। इस चीज़ को पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये SI यूनिट नहीं है तो तुरंत इसे SI में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 2 कैरी, 6 7 ज़ा 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 44, एक 0 याला लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें एक डेसिमल प्लेस है, राइट। तो इसमें भी एक डेसिमल प्लेस लगा देंगे, सेकेंड्स। हमारा आ गया 4410 सेकेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन आपको इसी से समझ में आ जाता है कि पावर है, और ये भी ना समझ में आया तो आप आगे इसकी यूनिट दी गई वॉट। वॉट किसकी पावर यूनिट है, वो पावर की। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 joules per gram per Kelvin. Specific heat capacity of water is 4.2 joules per gram per Kelvin. Specific latent heat of ice is 336 joule per gram per Kelvin. इन्होंने specific latent heat of ice दे रखी है 336 joules per gram. And the specific heat capacity of ice भी दे रखी है जो कि कितनी है 2.1 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। अब इस पहले प्रोसेस को समझते हैं हम लोग, क्या होगा इस प्रोसेस में। सबसे पहले वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है,
ठीक है। तो ये वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से पहले वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ध्यान से देखिए, स्टेट सेम है, लिक्विड लिक्विड, टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है। उसके बाद वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेम है, चेंज इन स्टेट है, और फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट सेम है, टेम्परेचर में चेंज है। मैं इनको Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, इन 3 स्टेप्स को। Q1 हम कैसे निकालेंगे? Q1 है क्या? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, स्टेट तो सेम है। क्या लिखूंगा? MC डेल्टा टी। मास कितना है? 100 किलोग्राम्स में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट में भी पर ग्राम है, ठीक है। इंटू 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या? ध्यान से कि 20 डिग्री पे था, 0 डिग्री पहुंच गया, 20 माइनस 0 इज 20। अब ये इधर से हटेगा, 10 आएगा, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 42 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और इसके 2 0 और 8400 जूल्स ऑफ एनर्जी इसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम लोग Q2 कैलकुलेट करते हैं। Q2 क्या है? Q2 है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर सेम है, चेंज इन स्टेट है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? M इंटू एल। जब स्टेट चेंज होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे M इंटू एल, ठीक है। मास कितना है? मास तो ऑब्वियसली सेम रहेगा, 100 ग्राम्स, इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है? 336। तो आंसर कितना आएगा? 33600 जूल्स, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट की आई है वो है 33,600 जूल्स, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे थर्ड का भी करके दिखा देता हूँ। जो Q3 है वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, स्टेट सेम है, टेम्परेचर में चेंज है। टेम्परेचर में चेंज है तो हम क्या लिखेंगे इसको? MC डेल्टा टी। देखिए बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। चेंज इन टेम्परेचर है तो डेल्टा टी वाला फॉर्मूला है, चेंज इन स्टेट है तो हम चेंज इन टेम्परेचर मतलब का क्या करेंगे इंक्लूड करके फॉर्मूले में, ठीक है। अगर आप बार बार कंफ्यूज होते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मास क्या है? 100 इंटू सी क्या है? 2.1 इंटू डेल्टा टी। 0 डिग्री पे था, -10 हो गया, यानी टेम्परेचर का चेंज तो 10 का ही है। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में आप जो चेंज है उसके साइन को इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ भले आप देखें तो 0 सब्ट्रैक्ट करने पे फाइनल में से -10 -0 करेंगे तो -10 ही आएगा, बट नहीं, आप उसके माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, केवल 10। ये यहाँ से हटेगा, 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो 2100 जूल्स, राइट। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे टोटल हीट रिक्वायर्ड। यही तो उसने पूछा है 5th वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड। QT इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। Q1 कितना है? Q1 हमारा आया था 8400 प्लस Q2 आया था हमारा 33,600 प्लस Q3 आया था हमारा 2100। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा? 44,100 जूल्स आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? पावर। पावर क्या होता है? हीट अपॉन टाइम टेकन। हीट कितनी रिक्वायर्ड है? 44,100, राइट, अपॉन टाइम कितना है? अभी हम लोग ने पीछे कैलकुलेट किया था, 4,410 सेकेंड्स था, राइट। ध्यान से देखिए तो सेम है, बस एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, ये 1 सा और एक ज़ीरो लग जाएगा। सो पावर विल कम आउट टू बी 10 वॉट्स। सारा जो बस खेल है वो इस बात का ध्यान रखने का है कि आप हीट रिक्वायर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर आप उसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस केवल लेंदी हैं, इनमें कोई कुछ और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं।